सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें सुंदर सौभाग्य दिए कि परमेश्वर का वचन के ऊपर हम ध्यान करें। प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ मैं सबको स्वागत करना चाहूंगा हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए हम परमेश्वर वचन ध्यान करते हैं और उसका प्रशंसा करते हैं। यूहन्ना 11 अध्याय 35 आए। यदि वचन कृपया देखिए, यदि नहीं कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा और प्रभु का महिमा करेंगे। वचन कहता है यीशु रोया, जीसस वेप्ट। यीशु रोया। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे जैसे हम इस वचन से ध्यान करते हैं। ध्यान करने से पहले सब हम अपने अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं कि प्रभु आज हमें कुछ सिखाए। जो आत्मा के माध्यम से वो हमें सिखाने वाले, जो प्रचार प्रभु परमेश्वर में रखें, उसे विनती करें कि वो हम सुने, सीखे और समझे और उसके अनुसार चलने वाले बने। सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु, प्रशंसा करते सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। हाँ परमेश्वर, हमारा देश में हर एक जगह पर प्रभु संपूर्ण तौर से ये जो महामारी फैली हुई है, हे पवित्र ईश्वर, फिर भी प्रभु अपने नियंत्रण में रहकर हमें संभाल के रखकर प्रभु यीशु आपका स्तुति और आराधना के लिए प्रभु हमें आपको चरण पर लेके आए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। दयालु ईश्वर हमें मदद कर, हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि ये जो समय प्रभु आपका वचन हम सुनने वाले, सीखने वाले, पिता हमारा दिलों में बात करके हम सीखें और उस वचन को अपने जीवन पर इस्तेमाल करें। इसलिए साथ जितने भी लोग देख रहे, सुन रहे, सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं सभी लोग कुशल में होंगे, परंतु हम देखते हैं हमारे देश के चारों ओर, हर एक शहर में, हर एक गांव के अंदर ये जो वायरस फैली हुई है, जिसके कारण सब लोग दुख मना रहे हैं। और खास करके हम मसीह भाई बहन ज्यादा समय प्रार्थना में बिता रहे कि प्रभु आए, परमेश्वर इस समस्या का समाधान करे, क्योंकि हमारा विश्वास है वही एक परमेश्वर है जो इस महामारी से हमें बचा सकता है। वही एक यहोवा है जो हमें इस कठिनाई समय में हमें शांति दे सकता है। हम एक विषय पर ध्यान करते हैं और वो है क्राइस्ट क्राइड। यीशु रोया, यीशु ने रोया। बहुत बार हमने इस अध्याय से खास करके ये जो मार्था, मरियम और लाजरस के बारे में, लाजर के बारे में हम ध्यान किए और सुने हैं। आज हम उस बारे में ही ध्यान करते हैं, परंतु थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा अलग प्रकार के। यीशु रोया। एक बार एक बहुत बड़ा लेखक इला विलकॉक्स उसका नाम है, और वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब वो ट्रेन में जा रहे थे, अपने बॉगी में बैठ के, जहां पर वो बैठे वो देख रहे हैं एक कोने में बैठी हुई एक महिला, वो काफी रो रही है, बहुत दुख में है और वो रो रही है। उसके आंसू रुक नहीं रहे अपने आंखों में और वो आंसू बह रहे हैं। वो किसी से कुछ नहीं कह रही है, बट वो क्या रो रही है खुद। लेखक ने चुपचाप ध्यान करने लगा लगातार, परंतु उसके आसपास कोई नहीं थे और कोई आज नहीं रहे थे उनको शांति देने, या कोई कुछ नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ लेखक ने देखा, दूसरी सीट पे थोड़ा सा दूर में, वहां पर एक अंकल से वो क्या जोक सुना रहे थे, मजाक कर रहे थे, और उसके चारों ओर काफी लोग बैठ के क्या हंस रहे हैं, खुश मना रहे, मजाक कर रहे हैं। परंतु वहां पर जो महिला थी कोने में, वो अकेले बैठकर वो रो रही है। दोस्तों, हम सब जानते हैं, कहावत में है लिखा हुआ, हंसो तो दुनिया आपके साथ मिलकर हंसेगी। अगर हम रोना है तो अकेले आपको रोना पड़ेगा। लेखक उसके ऊपर लेकर उसने कविता लिखा। उसने कहा हंसो तो लोग आपके साथ मिलकर हंसेंगे, लेकिन अगर रोना है तो आपको अकेले रोना पड़ेगा। वहां पर उसने गया और उस महिला को समझाया, बताया, सुसमाचार सुनाया। मुख्य विषय ये मैं कहना चाहूंगा इस कहानी के तौर से, यदि हम 2020 और 21
हम देखते हैं जो महामारी फैली हुई है, लगभग हो चुका है पिछले साल मार्च महीना से इस मई महीना तक। हैरान हो रहे लोग, तंगी हो गए, दुख हो रहे, काफी परिवार में जो अपना प्यारे लोगों को खो चुके, वो रो रहे, वो दुख में दुख मना रहे, लेकिन कोई उनके साथ दे रहे, रोने वाले कोई है उनके साथ। इसी तरह इस जगत है, इस संसार है कि दुख, समस्या, संकट जब आती है और उसके साथ हमें अकेले जाना पड़ता है। संसार में कोई नहीं खड़े होंगे आपके साथ। दोस्तों, इस पूरे साल में हमारे मन पे इसी तरह आ चुका है जहां पर हम सोचते हैं बहुत कुछ हो गया, ओहो हमारे मन में डिस्टर्ब हो गया, हम डिस्ट्रेस हो गए, डिस्प्यूट हो रहे, डिप्रेशन में चले गए, बहुत दबाव में हो गए, मतलब दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहे। राइट? क्यों? क्योंकि ये जो समय है वो बहुत खतरनाक है। दुख में हम ऑनेस्टली बहुत हम वफादारिता के साथ अगर हम सोचें, सच में हम क्या हो रहे हैं? हम रो रहे हैं। आज के दिनों में अगर हम देखते हैं भारतवर्ष, हमारे देशों में 2019 की बात कहूं दोस्तों, उस समय लगभग 15% के लोग, हमारी जो जनसंख्या 15% लोग जो दबाव में आ चुके थे, चिंता में आ चुके थे, बहुत टेंशन में आ चुके थे। परंतु जब हम आज की दुनिया में सोचते, लगभग 56% लोग जो दबाव में है, दुख, कष्ट, क्लेश, मुसीबत, काफी दर्द हो रहे अंदर से, और जिसके कारण लोग रो रहे हैं। Why the people cry? लोग क्यों रो रहे हैं? रोने से क्या होगा? क्या हो रहे हैं इस जगत में? खास करके हम अपने देश के बारे में सोचे, हाँ संसार में सब जगह पे चल रहे, परंतु हमारे देश में और ज्यादा लोग आज के दिनों में रो रहे हैं। क्यों? कारण क्या? अगर हम साइंटिफिक तौर से हम चलते हैं तो जब हम रोते हैं, बहुत सारे लेखक, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं, अगर हम रोते हैं तो हमारा क्या प्राण को शांति मिलता है। बहुत लोग ये कहते हैं अगर हम रोते हैं तो हमारे शरीर में जो केमिकल सृष्टि होता है वो निकाल जाती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रकार के व्याख्या देते हैं, अपने व्यूज बताते हैं। और बात अगर मैं आप लोग को कहूं, क्या आप लोग जानते हैं महिलाएं जो है वो पुरुष से 4 गुना ज्यादा रोती हैं? यह साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर से वो बता दिया गया है। दोस्तों, जब हम इस रोने की बात आता है तब हम इस आयत पर आते हैं। वहां पर क्या लिखा है? जीसस वेप्ट, क्राइस्ट क्राइड। आज का मुख्य विषय वही ले रहे, क्राइस्ट क्राइड। यीशु ने रोया, यीशु मसीह ने भी रोया। यीशु मसीह परमेश्वर को क्या वो आ गया कि उनको रोना पड़ा? जानते हो कितने बार हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने रोया है और उनके रोने के बारे में व्याख्या किया गया है। बाइबल में परमेश्वर के वचन, प्रभु के वचन में 3 बार वर्णना किया गया है कि यीशु मसीह रोया है। यीशु मसीह ने भी रोया। दोस्तों, वहां से आइए हम आज ध्यान करते हैं, अगर यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर निश्चित तौर से वो दुख में गए होंगे, निश्चित तौर से उन्हें कुछ ना कुछ लगा होगा, मन के अंदर, हृदय के अंदर चोट लगे होंगे, डिस्ट्रेस में गए होंगे, डिप्रेशन में गए होंगे, तब उसने रोया। उस आज की कहानी के आधार से यदि हम ध्यान करते हैं, जो पहली बार प्रभु के वचन में लिखा गया, इस किताब में, यह सुसमाचार में यूहन्ना लिख रहे, जीसस क्राइड, यीशु मसीह ने रोया। क्या कारण हम सब लोग जानते हैं। यदि हम ध्यान करें, ये जो कहानी है, यीशु मसीह लाजरस को बहुत प्यार करता था और लाजरस के क्या मर गए वो, और मार्था और मरियम इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह आएंगे और वो उनको बचाए या कुछ ऐसे। जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह आकर उनके साथ क्या हुआ? रोया। वचन कहता रोया। द फर्स्ट टाइम एवर we can see in the Bible that Christ has cried.
पहली बार हम देखते हैं यीशु ने भी रोया। दोस्तों, आज हम इस आयत से हम खुद उदाहरण तौर से लेके यीशु मसीह को सामने लेके, अगर यीशु मसीह ने क्या लेकर उसने रोया और कौन सी स्थिति में वो होकर उसने रोए थे, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने रोया। तो हमसे क्या बड़ी बात है कि एक परमेश्वर यहोवा के अंदर दुख पहुंचा। अगर हम इस सवालों का जवाब हम चाहते हैं तो आइए हम इन अध्याय को ध्यान करते। पूरे आयत अगर हम पढ़ते, यूहन्ना उसका 11 अध्याय, जब लाजरस मर गए, यीशु मसीह 4 दिनों के बाद पहुंच रहे और मार्था को पता चला यीशु मसीह आया और मार्था भाग के चली गई यीशु के पास। उसने क्या कही? उसने कही, कृपया अध्ययन करेंगे 11 अध्याय की 21 आयत। मार्था ने यीशु से कहे, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। देखिए, मार्था जिस प्रकार कह रहे, रिमार्केबली, आश्चर्य तौर से उसकी बहन मरियम भी उसी तरह कह रही है। क्या कह रही है? यदि हम अध्ययन करेंगे वही 11 अध्याय 32 आयत पर। मार्था तो पहले बता दी, अभी मरियम क्या कह रही है। देखिए 32 में जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। वाह, दो बहन सेम लाइन और एग्जैक्ट जो अपने मन में था वो बातें बता दे। प्रभु यदि आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता। अवश्य वो लोग अलग तरीका से बातें कर रहे थे कि प्रभु होते तो चंगा होता, लेकिन यीशु तुरंत जवाब दिया कि आपके भाई जीने वाले हैं। मार्था आश्चर्य हो गई, मरियम भी आश्चर्य हो गई, मेरे भाई हाँ जीने वाले, जब हम दोबारा उठेंगे पुनरुत्थान के समय। लेकिन यीशु किस रीति से कह रहे थे वो समझ नहीं पाए। अगर यीशु आप होते, वही सोच उनके अंदर था, इसीलिए वो लोग बता रहे कि यीशु अगर आप होते तो मेरा भाई यद्यपि नहीं मरता। सोचिए दोस्तों, उस हालत में आप और मैं, अगर हमारा परिवार से कोई गुजर गए हैं, कोई चले गए हैं और 4 दिन बीत चुका है, हमारा मन में क्या चल रहा होगा उस समय। चलो अब कोई हमारे घर से नहीं गुजरे, हमारा परिवार के सदस्य, हमारे दोस्त में से कोई, हमारा कुलीग में से कोई बीमार में, आज के दिनों में सोच लीजिए कोई कोरोना में पीड़ित है, वो इतने जो कोरोना है जो जिसे हम डर रहे हैं, कोई पीड़ित है, हम क्या सोचेंगे? क्या हम यही बोलेंगे, यीशु अगर आप होते तो मेरा भाई बचता या चिंगाई होता? कुछ हमारा दिमाग में सवाल यह आता है, हे प्रभु कहां थे तुम? क्यों तुम नहीं आए? इतना लेट, इतने देरी में क्यों पहुंचे? हे परमेश्वर आप कहां थे? हम इतने चाहते थे आपको विश्वास करते, कहां थे? आज के दिनों में काफी लोगों के मन में यही सवाल पहुंच रहे कि परमेश्वर कहां है, कहां वो रह गए, कब आने वाले हो? लेकिन मार्था मरियम, उसने ये नहीं बताया, उसने कहा, हे प्रभु, हे यीशु अगर तुम होते तो मेरा भाई नहीं मरता। दोस्तों, इस कहानी के आधार से आइए हम ध्यान करते हैं कि कुछ ऐसे चीज जो हमारा आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आज संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों के दिलों में दुख पहुंचा रहे हैं, उससे हमें उत्साहित वचन हम ध्यान करते इन आयतों से। प्रभु कहां हो, कब आने वाले हैं? इस आयत से हम केवल 1, 2, 3 विषय ध्यान करेंगे और हम अपने आप को उत्साहित करेंगे कि परमेश्वर हमारा ख्याल करते हैं या नहीं। यीशु यदि तुम होते तो मेरा भाई नहीं मरता, परंतु परमेश्वर कहां है प्रभु? हमारे जीवन बहुत दबाव में, कष्ट में है, प्रभु तू कहां है? उत्तर, क्राइस्ट इज कमिंग। यीशु आ रहे हैं, यीशु आने वाले हैं, मसीहा पहुंच रहे हैं। पहला विषय हम ध्यान
करते हैं मसीहा आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम दुख में हैं, कष्ट में हैं, आंसू बह रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, वो आ रहे हैं। यीशु मसीह को पता था कि यह होने वाला है। उन्हें खबर चला गया कि उनके प्रिय मित्र जो लाजरस है वो बहुत बीमार है। यदि हम आयत अध्ययन करते हैं, उससे थोड़ा सा पहले वहां लिखा है उसके पास खबर भेजा गया मार्था उनके बहन लोग की उनके दोस्त यीशु मसीह के दोस्त लाजरस बहुत बीमार है, कृपया आए और हमारे लिए प्रेयर करें। उस समय यीशु मसीह उस जगह पे थे जहां पर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देते थे, यरदन नदी के आर पार, और वो अपना प्रचार करते, सुसमाचार बांट रहे थे। उनके पास खबर पहुंच गया कि उनके दोस्त, उनके जो मित्र थे वो बीमार में। यीशु मसीह टाल दिए बातों को, वो सुने नहीं। पता था उनको कि हाँ, लेकिन वो इग्नोर के, नहीं सुनने की तरह, अनसुनी की तरह हो गए। क्यों, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, 5वें दिन, 6वें दिन, जब वो बीमार थे तब उसके पास खबर आ गया। लेकिन यीशु मसीह जब लाजरस मर के चौथा दिन वहां पर पहुंच रहे, यहां पर थे, 2 दिन के बाद वो अपने चेलों से बताते, चलो अब जाएंगे हम लाजरस को मिलने के लिए, क्योंकि लाजरस बीमार है, वो सो रहे हैं। दोस्तों, अनेक समय हम सोचते हैं कि इस घड़ी में, इस समस्या में, इस कष्टों के समय में, इस मुसीबतों के समय में परमेश्वर क्यों नहीं आते हो? कब तक हम इसी प्रकार समस्या से चलते रहेंगे? हे प्रभु, इस दुख में कब तक हम जीते रहेंगे? हे परमेश्वर, कब मेरा प्रार्थना सुनोगे? दोस्तों, हमेशा याद रखें प्यारे मसीह भाई और बहनों, हम उनके संतान हैं, उनके बच्चे हैं, क्योंकि यूहन्ना उसका पहले अध्याय 12 में उसने ये कहा, जितने मुझे ग्रहण किया वो मेरा संतान है, वो मेरे बच्चे हैं। यहां पर देखिए, उनके मित्र के लिए वो जानते थे वहां पहुंचना जरूरी है, और वहां पर पहुंचा जब उसका समय आया। आज हो सकता है पिछले साल से आज तक काफी लोग, काफी शहर, काफी देंगे, इज कमिंग, वो आने वाला है, वो आ रहा है, उनके समय पे आएंगे। दोस्तों, हमारा नहीं, उनके टाइम पक्का है, उनके जो समय वो फिक्स्ड है, वो हमारे समय पर नहीं, परंतु उसके समय पर ना पहले ना विलंब आएंगे, ना और हमारे समय पर, परंतु अपना फिक्स समय रखें कब पहुंचना है, वो उस समय पहुंचने वाला है। हम घबरा जाते हैं, कब आएंगे परमेश्वर? कब तक हम इसी तरह रुक जाएंगे? कब तक हम दुख उठाते रहेंगे? हे प्रभु, कब पहुंचेंगे? आएंगे वो। मार्था और मरियम को यह भी पता था कि यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह को पता चला, लेकिन उनको मालूम था कब पहुंचना है। उसने कहा, चलो अभी चलते हम लाजरस के पास। जानते चेले ने क्या बताया? हे प्रभु, जुदिया के लोग आपको उसी समय पथराव कर रहे थे, आप वहां जाने के लिए बोल रहे हो। यीशु ने कहा, मेरे दोस्त सो रहे हैं। चलो लोग कहा, ठीक है, कुछ देर के बाद उठ जाएंगे। फिर यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए अभी मुझे जाना, क्योंकि लाजरस वर्तमान क्या हो गया, वो मर चुके हैं। यूहन्ना उसका 11 अध्याय 14 और 15 आयत, वहां पर वचन इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। दोस्तों, हमारे समय में नहीं, परमेश्वर अपने समय पर आने वाले। हो सकता है आपका दुख बहुत बड़ा है, हो सकता है आपका कष्ट बहुत बड़े, हो सकता है आपका मुसीबत जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा आपके लिए, लेकिन याद रखें, ही इज कमिंग, वो आ रहा है, वो आने वाला है, वो पहुंचने वाला है, वो उनके समय पर। यदि हम आज के दिनों पे हम सोचते, हमें यही लगता है कि परमेश्वर हो सा हमें भूल गए, परमेश्वर
शायद हमसे अपना नजर हटा लिए, परमेश्वर शायद हमारे ऊपर से दृष्टि को फेर लिए। नहीं दोस्तों, प्रभु हमें हमेशा हमेशा के लिए देख रहे, जब से हम उनके संतान बने। प्यारे भाई और बहनों, यदि आज दुख में कोई परिवार है, आज कष्ट में कोई है, कभी भी ना भूलना कि वो नहीं सुन रहे। कोई कभी भी ये ना सोचना मन पे कि वो ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, वो आज भी ध्यान करे, पहले ध्यान करते थे और वो अपने समय पर पहुंचने वाले, वो आ रहे हैं। अब रो रहे, अब दुख में हो, दबाव में हो, चिंता ना करें, वो आ जाए। इज कमिंग, नॉट ओनली इज कमिंग बट ऑल्सो क्राइस्ट इज केयरिंग, क्राइस्ट इज कमिंग, यीशु मसीह आ रहे हैं, एंड ऑल्सो क्राइस्ट इज केयरिंग। यीशु मसीह वो परवाह करते, हमारा ख्याल रखते हमारा। जैसे मैं आप लोगों को कहा था, जब मार्था को पता चल गई और वो दौड़ के यीशु मसीह के पास, क्योंकि मार्था को मालूम था यीशु मसीह आ गए, कुछ तो होने वाला है। दोस्तों, जब हम इन आयतों को अध्ययन करते हैं, क्या हम सीखते हैं दोस्तों? क्या हम समझते हैं यीशु मसीह हमारा परवाह करते हैं, हमारा ख्याल करते हैं? क्या हम सच में मसीह भाई बहन खास करके इस हालत में, इस मुसीबतों के समय में, क्या सच में अंदर से दिल से समझते हैं कि वो हमारा परवाह करते हैं, हमारा ख्याल करते हैं? आप लोग के जीवन में, मेरे जीवन में हम बहुत अनुभवी हैं दोस्तों। उन लोगों को भी बात पता होना चाहिए कि वो हमारा सबका ख्याल करता है, वो हमारा सबका संभालता है। मार्था दौड़ के गए, यीशु मसीह, पिता अगर आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता। वो कह रही है, वो उसके बाद यीशु ने कहा कि विश्वास रख, क्या विश्वास करते हो? वो जिएगा, तेरा भाई जीने वाला है। वो हम दूसरे विषय पर ध्यान करते हैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं उसके बाद फिर हमें पता चला उसकी बहन जो है वो भी आए। उनको जब बहन को बताया कि मरियम यीशु मसीह आई, जा उससे मिल। मरियम 4 दिन से हो सकती वो कब्रिस्तान को जाती होंगी, रोज घर वापस लौटते, अपने भाई को खो चुके हो, रो रही प्रतिदिन बहुत दुख के साथ, बहुत कष्ट के साथ यीशु मसीह के पास आए। बच्चन कहता है, जब उसने यीशु मसीह को देखी, उसने उनके कदमों पर गिर पड़ी और रोने लगी। उसके कदमों पर गिर के रोने लगी, because Mary has understood that the care of Christ, the counsel of Christ, the careness of Christ, and most importantly, comfort of Christ and the compassion of Christ. She knows. मरियम समझती थी, वो 4 दिन इधर उधर दौड़ी, अपने भाई को खो चुकी थी, उसके दिल में शांति नहीं थी, उसके मन में व्याकुलता थी, और वो दौड़ गए यीशु मसीह के चरणों पर, क्योंकि वो समझ लेते थे यीशु मसीह के पास मुझे शांति मिलने वाली है, यीशु मसीह के पास मुझे दया मिलने वाली है, यीशु मसीह के पास मुझे सांत्वना मिलने वाली है, यीशु मसीह के पास मुझे करुणा मिलने वाली है। दोस्तों, वो खुद महसूस की थी और यीशु मसीह के चरणों पर जब वो यीशु के चरणों पर रो रही थे, बिलक बिलक का, यीशु ने देखा मरियम को, यीशु ने देखा उनके चारों ओर जो भाई बहन खड़े होकर रो रहे थे। प्रभु का वचन कहता है, आत्मा में परिपूर्ण हुए और यीशु रोया। 33 आयत और 35 यदि हम पढ़ते, जब यीशु ने उसको, मरियम को देखा और उन यहूदियों को जो उनके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। 35 आयत, उसके बाद यीशु रोया। यीशु रोया because he cares for you and for me. He cares for Maryam, Martha and the people of that place.
यीशु मसीह ने रोया क्योंकि उनका वो परवाह करता था। प्रभु का वचन कहता वो हृदय में व्याकुलता हुआ और उसके बाद उसने रोया। वो ख्याल रखता है दोस्तों, अगर आज हम दुख में यीशु के चरणों पर जाइए, अगर आप लोग कोई दबाव में पड़े हैं, यीशु के चरणों पर जाइए। वो अपने हाथों को अपने आपके कांधों के ऊपर रखकर वो आपके साथ रोएगा। केयर, वो ख्याल करता, परवाह करता। इसलिए हम जानते हैं पहला पतरस में, पतरस जो प्रेरित पतरस है, वो कहता अपना सारे बोझ यहोवा पर डाल दो, कोई भी चिंता ना करे, सारे बोझ यहोवा को पर डाल दो और वो आपका परवाह करता, वो आपका ख्याल रखेगा। दोस्तों, क्या हमारे पास वो विश्वास है कि यीशु मसीह वो केयरिंग है, वो ख्याल रखता है हमारा, वो हमेशा हमारा साथ देता है। आपके अंदर डिस्पर्स है, डिप्रेशन है, डिस्ट्रैक्शन, डिस्प्यूट है, तो दोस्तों यीशु के चरण पर जाओ। यहां पर मरियम वो दौड़ के गए यीशु के चरण पर, उनके साथ रोए। यीशु आपके साथ रोने के लिए तैयार है, आपके साथ वो साथ देने के लिए तैयार है। कौन रोते हैं जब हमारा दुख होता है? संसार कभी भी आपके दुखों में शामिल नहीं होंगे दोस्तों, परंतु खुशियां में शामिल होंगे। परंतु हमारे यीशु मसीह उद्धार करता, वो आज भी आपके साथ, मेरे साथ देने वाले, यदि हम उसके चरणों पर जाएंगे। मार्था मरियम अनुभव कर लिए यीशु मसीह का उपस्थिति, उनका ख्याल, उनका शांति उसके साथ है। दोस्तों, is coming, is caring. Christ is coming, Christ is caring. Remember, याद रखिए, यीशु मसीह आ रहे हैं दुखों में, कष्टों में। ये मत सोचो वो हमें भूल गए, वो छोड़ दिए, नहीं, वो आ रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, वो हमारा परवाह करता है, हमारा ख्याल करता है। इन चीजों से हम एक और विषय सीख सकते हैं दोस्तों। Not only Christ is coming, not only Christ is caring, but also Christ is capable. वो काबिल है, उनके पास वो क्षमता है कि वो शक्ति दिखा सकता है, हमारे जीवन में सामर्थ्य दिखा सकते हैं। वो काबिल है। Christ is capable. उनके पास वो काबिल है कि वो आश्चर्य कर्म कर सकता है। उसके पास वो ताकत है कुछ अद्भुत कार्य दिखाने में। यीशु ने रोने के बाद पूछा, लाजरस को कहां रखा, कहां पर है वो, कहां पर उन्हें छोड़ रख के आए, मुझे थोड़ा दिखाइए। सब लोग वहां पर पहुंच गए दोस्तों। कब्रिस्तान में जहां पर एक गुफा सा था जिनके अंदर लाजर को डाले थे और एक पत्थर सा लुटका गए थे। यीशु मसीह वहां पर खड़े हुए। प्रभु का वचन कहता दोबारा, वहां पर लिखा यीशु ने रोआ। तब यहूदी कहने लगे, देखो वे उससे कितना प्रेम रखता था, परंतु उनसे कुछ ना कहा। क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सके कि वह मनुष्य मरता? 38 आयत में दोबारा यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वे गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। दोस्तों, आज ये कोरोना हमारे जीवन को अटका, हमारे जीवन को दबा के रखा है, हमारे सांस को दबा के रखा है, हमारा परिवार को दबा के रखा, हमारा आर्थिक स्थिति को दबा के रखा, हमारा दिमाग को दबा के रखा, हमारे दिमाग कुछ काम नहीं कर रहे। यीशु ही इज कैपेबल, क्राइस्ट इज कैपेबल। यीशु मसीह जो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, उद्धार करता, राजाओं का राजा, यहोवा परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, वो कह रहे उसे हटाओ, उसको हटाओ। और हटाने वाले केवल एक ही परमेश्वर है और वो है क्राइस्ट जीसस मसीह, यीशु मसीह। वो अपना कैपेबल, वो अपना काबिलता, क्षमता दिखा रहे। उसको कहा उसे हटाओ। मरियम ने क्या कहा? वो कहे प्रभु 4 दिन हो गए, बहुत बदबू आने वाली है, बहुत बदबू होगा, स्मेल सा होगा, बैड स्मेल होगा। यीशु ने कहा हटाओ। उसके बाद प्रभु का वचन कहता है, कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकाला।
लाजर निकाला। दोस्तों, यहां पर इस कब्रिस्तान में उसने स्पेसिफिक नाम लिया, हे लाजर निकाला। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास वो क्षमता था कि मरे हुए व्यक्ति को वो जिंदा ला के आ सकता है। वो स्पेसिफिक नाम इसलिए लिया, यदि लाजर का नाम नहीं लेता, केवल यही बोलता कि निकालो, कम आउट। यहां पर जितने भी लोग मरे हुए होंगे, वहां पर दफने होंगे, सब आ जाते हैं। इसलिए उसने स्पेसिफिक नाम लेकर लाजर आओ, बाहर आओ। Our Christ, who is that capable, who is that strength, that who can raise from the dead. हमारा यीशु के पास, मसीह के पास वो क्षमता है, चाहे जिस हालत में भी है, वो उठा सकता है हमारे जीवन में। दोस्तों, आज आप, मैं, हमारा परिवारों में, हमारे गलियों में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारा संपूर्ण देश जो तकलीफ में हो रहे हैं, जो मुसीबतों में पड़ रहे हैं, दोस्तों, कैपेबल परमेश्वर के पास आइए। जो काबिल है परमेश्वर, उसके पास आइए, उनके चरण पर आइए। जो पत्थर लुटका गया है, आपके ऊपर दबा गया है, उसको उठाने का केवल एक ही परमेश्वर के पास है, और वो है यीशु। Christ is coming in his time. Christ is caring for you and for me, and also Christ is that capable that he can mold us, he can make us strong to live in this world. यीशु मसीह के पास वो ताकत है दोस्तों कि हमें वो सीधा खड़ा करे इस जगत में, चंगाई करने का, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली महत्वपूर्ण में वो दोस्तों हमें चंगाई करेंगे। दोस्तों, बहुत लोग आज दुख में पीड़ित हैं, कष्ट में है। आज लोग रो रहे हैं कष्ट से, मुसीबतों से। दिल्ली शहरों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, लोग रो रहे हैं। लाशें बह रही है गंगा नदी में, लाशें के अंदर से किडनियां निकल जा रही है। परिवार के ऊपर परिवार दुख महसूस कर रहे, बहुत कष्ट से लोग जीवन बिता रहे। केवल इतना ही नहीं, रूढ़ अभी रिसेंटली लोग आप सुन रहे होंगे, इस्राएल देश के साथ फिलिस्तीनियों की जो लड़ाई चल रही, कष्ट, मुसीबत, कुछ समझ नहीं आ रहे, दिमाग क्या करने वाले, रोने का मन करते, हम कोने में जाकर रो रहे, सब कुछ कर रहे कि प्रभु कब आने वाला। दोस्तों, कुछ मत करिए, कुछ भी ना कीजिए, आइए यीशु के चरणों में, क्योंकि वो आ रहा है। उसे मालूम है आपका दुख, उन्हें पता है आपका कष्ट, उन्हें पता है आप कितने तकलीफ में जीवन बिता रहे हैं, वो जानते हैं आप कितने मुसीबत से अपना जीवन गुजार रहे हैं, उन्हें मालूम है कि आप किस तरह चल रहे हो इस जगत में, लेकिन वो चाहते हैं उसके चरण पे आइए। वो आ रहा है दोस्तों। तो इतना ही नहीं, अपने कंधे के ऊपर हाथ रखा, वो कहेंगे शांत हो, वो शांति देगा, क्योंकि वो ख्याल रखने वाला परमेश्वर। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, इसके पापा, उसके पास वो क्षमता है, और वो एक ही काबिल परमेश्वर है जो हमारा हर प्रकार दुख, हर कष्ट, हर मुसीबत को हमसे दूर कर देगा। यीशु ने रोया क्योंकि वो खुद दुख महसूस किए, और वो जानते हैं हमारा दुख हो गया। अनेक समय हम यही सोचते हैं कि प्रभु कहाँ है मेरे दुख के समय, यीशु कहाँ है मेरे कष्ट के समय। याद रखिए, वो अपने समय पर पहुंचेगा, लेकिन निश्चय वो पहुंचने वाला है। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ अपने जीवन में, बहुत ज्यादा, और समय पर वो पहुंचा है रोशनी देने के लिए। समय पर उसने पहुंचकर जीवन बदल दिया है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, वो पहुंचकर मेरा ख्याल भी ख्याल रखा उसने, परवाह करता वो मेरा। और ये मैं अपने दिल से विश्वास करता हूं कि उसके पास वो ताकत है, वो काबिल है, वो परमेश्वर, कि मुझे चंगाई देने में और ठीक करने में। आशा करता हूं हम सभी लोग, ये जो घटना जब यीशु मसीह जगत में थे हुआ,
बहुत बार हम सुने होंगे दोस्तों, लेकिन ये जो हालत है, ये जो समय चल रहा है, बहुत मुसीबत घड़ी, उस घड़ी से बचना है, उसके चरण पर जाना है दोस्तों। हो सकता है हमारे परिवार के सदस्य हमसे दूर चले गए, लेकिन यीशु मसीह एक दिन हमें उनके साथ मिलाएगा। हम सब अपने आंखों को बंद कर ईश्वर को झुकाएं दोस्तों। तो सोचिए, वो हमारा ख्याल करने वाला है, और महत्वपूर्ण से उसके पास वो क्षमता है कि वो हमें सामर्थ्य देने वाला है। सब प्रार्थना कीजिए दोस्तों कि परमेश्वर सबके दिलों में बात करे, और महत्वपूर्ण से जिस परिवार में दुख है, जिस परिवार बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं, वो परमेश्वर के चरणों में है। यार दोस्तों, आप जानते हो, मैं जानता हूं कि हमारे परमेश्वर और यीशु मसीह का क्षमता, कितना कैपेबिलिटी है उनके पास, कितने काबिल है वो, हम लोगों को बता है, अपने दोस्तों को बता है, परिवार को बता है कि वो भी उनके चरणों पर है। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, स्तुति करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह अनेक समय हम रोते रहते हैं, परंतु हम कदम नहीं उठा पाते कि हम आपके चरण में आए। हम समझ नहीं पाते कि आप हमारे पास आ रहे हैं। प्रभु हमें क्षमा कर पिता। इस पर हम प्रार्थना करते, खास करके इस समय हमारे देश भाई बहनों के लिए, हमारा परिवार के लोगों के लिए अनेक सदस्य हैं, हे पवित्र, इस पर खास करके जो कोविड के चक्कर, कोविड में फंसे हुए, वो कोरोना पॉजिटिव हुए, पिता उनके दिलों में बात कर, उन्हें धीरज शक्ति दे, उनके मन को स्पर्श कर प्रभु, ताकि वो डरे ना, भय ना करे, और यहोवा परमेश्वर आपके चरणों में आए और शांति ग्रहण करे। प्रभु आपका कंपैशन हार्ट, आपका केयरिंग हार्ट प्रभु उनके पास में है, लेकिन लोग समझे और परमेश्वर इस बहुत बड़ी महामारी से बचे, और यीशु आपका महिमा करे, इसलिए सहारा। धन्यवाद करते, सुंदर घटनाएं जब आप इस जगत में थे प्रभु, लाजर, मार्था और मरियम, पिता उनके जीवन में जो अद्भुत कार्य किए प्रभु, हम चाहते हैं यहां भी आज दिखाए। मदद कर प्रभु, यह संपूर्ण भारतवर्ष यीशु पर विश्वास करे, आपके चरण में आए, आपके ऊपर भरोसा रखे, इसलिए सहारा। धन्यवाद करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।